हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डराने के लिए काफी है। ये कहानी है एक स्कूल के भूत की। राहुल का तबादला उसके पापा के नौकरी के कारण एक नए शहर में हो गया था और इसी वजह से उसे एक नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। यह स्कूल शहर से थोड़ा दूर पुराने खंडहरों के पास था। जब राहुल ने स्कूल का नाम सुना, सेंट पीटर हाई स्कूल, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन नए स्कूल में दोस्त बनाने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सोचकर वह आगे बढ़ा। पहले ही दिन उसने देखा कि स्कूल का भवन बहुत पुराना था, मानो किसी अलग समय से हो। उसके दोस्त उसे समझाते थे कि इस स्कूल के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, खासकर एक पुराने लाइब्रेरी के कमरे को लेकर। उस कमरे को सभी छात्र भूतिया लाइब्रेरी कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर शाम के समय। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त अंकित से पूछा कि भूतिया, हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डराने के लिए काफी है। ये कहानी है एक स्कूल के भूत की। लाइब्रेरी की कहानी क्या है? अंकित ने उसे बताया कि कई साल पहले उस लाइब्रेरी में एक लड़की का निधन हो गया था। कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी आत्मा वहां से कभी मुक्त नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां लड़की की चीखें सुनी हैं, कभी कभी किसी को रोते हुए देखा है और कभी कभी तो किताबें अपने आप गिरने लगती हैं। राहुल ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाहें समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जितनी बार वह उस लाइब्रेरी के पास से गुजरता, उसे अजीब अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। एक दिन स्कूल के कुछ छात्रों ने राहुल को चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो शाम के समय उस भूतिया लाइब्रेरी में जाकर दिखाए। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। अगली शाम राहुल और उसके दोस्त अंकित, रोहित और मोनिका लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बहुत ही भारी था और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राहुल ने देखा कि लाइब्रेरी में धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसके कवर पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। उसने किताब उठाने की कोशिश की, तभी उसे लगा मानो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाना चाहा, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। अचानक राहुल ने महसूस किया कि कोई लड़की की परछाई उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों से हल्की सी मुस्कान फैली हुई थी। उसने धीमे धीमे कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राहुल हिम्मत करके भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाया, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके दोस्त भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसके सामने वही लड़की फिर से दिखाई दी और कहने लगी, तुम मेरी जगह नहीं ले सकते, तुम यहाँ नहीं रह सकते। राहुल के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन माफी मांगने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल तेजी से बाहर भागा और उसके दोस्त भी उसके पीछे भागे। उस दिन के बाद राहुल ने कभी भूतिया लाइब्रेरी के पास जाने का साहस नहीं किया।